बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। 100 करोड़ का पानी पानी खेल। स्वर्ण रेखा परियोजना में 100 करोड़ का घोटाला। सरकार घिरी, मंत्री जी बोले हमें एक हफ्ता दो। लेकिन क्यों? झारखंड में फिर खेल हुआ है, घोटाला हुआ है, घपला हुआ है और सरकारी तमाशा हुआ है। 100 करोड़ का चूना दरअसल लगा है और मंत्री जी की जुबान पर सिर्फ एक लाइन है, हमें एक हफ्ता दीजिए। अब सवाल यह है कि ये एक हफ्ता घोटालेबाजों को बचाने के लिए, ये एक हफ्ता फाइलें दबाने के लिए, ये एक हफ्ता घोटाले के सुराग मिटाने के लिए, या फिर इस एक हफ्ते में सारा पैसा ठिकाने लगाया जाए। दरअसल स्वर्ण रेखा परियोजना के नाम पर हुई 100 करोड़ की लूट हुई है और ये अब नहीं हुई है। ये परियोजना साल 1978 में शुरू हुई थी। सरकार ने एक सपना तब बेचा था और सपने का नाम था स्वर्ण रेखा परियोजना। कहा गया किसानों की जिंदगी इससे बदल जाएगी, खेतों में हरियाली लहराएगी, हर घर में पानी आएगा। लेकिन आज 40 बरस बीत जाने के बाद भी हालात तस के बस है। लोगों को पानी नहीं मिला है, बिजली नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है, मिला है तो सिर्फ घोटाला, फर्जी बिल और भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड। अब आते हैं 100 करोड़ की गड़बड़ी पर। कैसे लूटा गया ये पैसा? दरअसल फर्जी ठेकेदार लगाए गए, पैसा लिया गया लेकिन काम जीरो किया गया। फिर क्या हुआ? फर्जी बिल लगाए गए, दिखाया गया काम पूरा है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। फर्जी अकाउंट्स बनाए गए, सरकारी खजाने से पैसा निकालकर सीधे जेब में डाल दिया गया। और जब ये सब उजागर हुआ तो सरकार ने क्या कहा? हमें एक हफ्ता दीजिए। मतलब पहले पैसा लूटो, फिर जनता को मूर्ख बनाओ और अब इस पूरे मामले की गूंज विधानसभा में भी उठ खड़ी हुई। विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा तो सियासत गर्म हो गई। विपक्षी नेताओं ने हंगामा मचा दिया और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने सवाल उठा दिया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेर लिया। उनके सुर में विपक्ष के विधायकों ने भी सुर मिला दिया। मंत्री जी के जवाब पर विधायकों ने असंतोष जताया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सदन में बहस होती रही। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विभाग के स्वर्ण रेखा प्रमंडल में फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की निकासी का मामला उठा दिया। उन्होंने वित्त विभाग की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में कई अभियंताओं की संलिप्तता उजागर हुई है, लेकिन अब तक केवल रोकड़पार संतोष कुमार के खिलाफ ही कार्रवाई हुई। इस सवाल पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आश्वासन दिया कि मामले की विभागीय जांच कर 7 दिनों के भीतर सदन को अवगत कराया जाए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडे और कांग्रेस के रामेश्वर उरांव उन्होंने मंत्री के जवाब पर असंतोष जताया और कहा कि कार्रवाई के बजाय मामले को टालने की कोशिश हो रही है। स्टीफन मरांडे ने आरोप लगाया कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसी तरह कार्रवाई को आधार में लटका देने की चाल चली जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मधुरा महतो हैं और हेमलाल मुर्मू ने यह कह दिया कि विभागीय जांच लीपापोती के अलावा कुछ नहीं होती। जब वित्त विभाग की रिपोर्ट में कई अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है तो कार्रवाई केवल रोकड़पाल संतोष कुमार पर ही क्यों की गई? उन्होंने मांग की है कि मुख्य अभियंता प्रभात कुमार सिंह और कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर समेत अन्य अभियंताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इन सब के बीच में झारखंड सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। इधर मंत्री जी समय मांग रहे हैं, उधर किसानों की हालात देखिए। खेतों में दरारें हैं, तालाब सूखे पड़े हैं, किसानों के घरों में अंधेरा है, वहीं घोटालेबाजों की जेबों में 100 करोड़ की मलाई। आज पूछता है झारखंड के सवाल यही है। दरअसल 100 करोड़ का घोटाला, सरकार की चुप्पी और मंत्री जी का हमें एक हफ्ता दीजिए वाला जवाब। क्या झारखंड की जनता के साथ फिर से धोखा हो रहा है? क्या सरकार दो घोटालेबाजों को पकड़ पाएगी या ये मामला भी पुरानी फाइलों में दब कर रह जाएगा? हमारे साथ कुछ मेहमान जुटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान। कल जो माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी जो अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे थे और उसके संदर्भ में कौन थे? मथुरा प्रसाद महतो कौन है? मुख्य सचेतक। प्रदीप यादव कौन है? कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता। रामेश्वर उरांव पूर्व मंत्री सह वर्तमान में सरकार। हेमलाल मुर्मू सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ नेता और 9 बार, माफ कीजिएगा, 9 बार के विधायक स्टीफन मरांडी। ये नेता कल सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। यानी इससे आप आकलन कर लीजिए। अगर विपक्ष बोलता तो आप बोलते विपक्ष का काम है हल्ला करना, विपक्ष का काम है गला फाड़ना। सत्ता पक्ष की नेत्री, सत्ता पक्ष के नेता जब कार्यपालिका की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, अपने दर्द और तकलीफों को सुना रहे हैं, तब स्पष्ट जान लीजिए कि सरकार में जो कार्यपालिका है, ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह है, निरंकुश, कितनी निरंकुश है। और मैंने कल भी कहा था
बजट कितना भी सुंदर और बेहतरीन क्यों ना प्रस्तुत हो, अगर कार्यपालिका अगर अनुपालन नहीं करेगी अपने कार्य का, तो कोई बजट धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खेदजनक है, दुखद है। सरकार को संज्ञान में लेते हुए ब्यूरोक्रेट्स को टाइट करने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चर्चा है कि आज विधायक दल की बैठक की जो है जी, आज सुनने में आया कि केंद्र से बहुत बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और शायद आज नेता प्रतिपक्ष तय किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्यों के द्वारा कहा जाता है एफआईआर पहले भी एफआईआर हो चुका है उसमें, और हमने कहा कि अगर आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगा तो मैं करूंगा। लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ कि भाई बिना सोचे समझे हम आगे पदाधिकारियों का मिलीभगत है नहीं है तथ्यों की जानकारी लेंगे तब तो सब कार्रवाई करेंगे। देखिए, सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विधायक, राजहित में कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर संवेदनापूर्वक लोग बात कर रहे थे, गंभीरतापूर्वक बात कर रहे थे, मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं यह कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हुआ है, जो गड़बड़ी करने वाले मुख्य सूत्रधार हैं वो जेल में है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, अगर उसके उपरांत भी अगर कोई पदाधिकारी है, चाहे कोई बड़े भी पदाधिकारी क्यों ना हो, उस पर निश्चित तौर पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ कराएंगे और आखिर स्वर्ण रेखा में भ्रष्टाचार कैसे हो गया, 100 करोड़ का घोटाला आखिर कैसे हो गया, क्या अब तक आखिर क्यों नहीं और लोगों पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। यही सवाल दरअसल विधानसभा के भीतर उठाया जा रहा है और खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार के ही विधायक भी उसमें हामी भर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। संजय कुमार पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। विजय कुमार चौरसिया साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विजय कुमार चौरसिया साहब। और डॉक्टर मनोज कुमार हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बेहद धन्यवाद आपका भी मनोज कुमार साहब। विजय कुमार चौरसिया साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूं और जरा बताइए क्या सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि अब सरकार के तो खुद विधायक ही उन पर सवाल कर रहे हैं, ये घोटालेबाज सरकार हो गई है क्या, आपको लग रहा है? ये बातें जब हम लोग कहते हैं तो हम लोग पे सवाल उठाया जाता है कि हम विपक्ष के नाते सरकार को बदनाम करने और घेरने के लिए ये बातें कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति है, मतलब सरकार क्या है इसका एक आईना कल प्रस्तुत हुआ और बीते 5 वर्षों से यही चला आ रहा है हसन साहब। अब बताइए, सत्ता पक्ष के विधायक मत कहिए, मतलब जो मंत्री रह चुके हैं, जो सचेतक हैं, जो अपने पार्टी के नेता हैं, उनकी जब हालत इतनी पतली है, उनकी जब नहीं सुनी जा रही है और सरकार ढिठाई कर रही है कि हम जांच करेंगे, कठोरतम कार्रवाई करेंगे, तो आप समझिए कि विपक्ष की बातें कितनी सुनी जाएगी, जो जनहित की बातें उठती हैं। एक तो एक मसला है। दूसरा मसला आप लोगों ने देखा बोकारो का भी, कि किस तरह से वहां कांग्रेस विधायिका अपनी दर्द को बयां की, गला रूंध गया श्वेता सिंह का, और उसका सपोर्ट जेएमएम के विधायक उमाकांत रजक जी भी किए, बावजूद चीजों को टाला गया। मैं यही पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन सिंह जी से कि आप भी सदन में उस समय मौजूद थे। चलिए ठीक है, जरा डॉक्टर मनोज कुमार सवालों के जवाब दीजिए। मैंने पहले आपके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि सवाल आपसे ही करने थे। क्या लग रहा है कि झारखंड में ये जो घोटाला हुआ है, वाकई में घोटाला हुआ है? क्योंकि आपके खुद के विधायक जो झारखंड सरकार में हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, कभी को झामुमो के बड़े बड़े नेताओं में शुमार हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भैया हाँ घोटाला तो हुआ है, लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक पर हुई है, उसके अलावा लोगों को बचाया जा रहा है। दूसरे जो अभियंता हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं, उनको बचाने की कोशिश सरकार कर रही है। मनोज जी, और जो सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं तो निश्चित रूप से घोटाला हुआ है, लेकिन जब घोटाला हुआ है तो उसकी जांच चल रही है, जांच होगी, कार्रवाई भी होगी। ऐसा थोड़ी है, झारखंड में पहली बार घोटाला, रघुवर सरकार में कितने घोटाले हुए, 100 करोड़ का घोटाला उसमें भी हुआ जब हाथी उड़ाया जा रहा था, नमक घोटाला हुआ, कमल घोटाला हुआ, टॉफी घोटाला हुआ, टी शर्ट घोटाला हुआ, अनेकों घोटाले हुए। मनोज साहब सवाल तो यही है ना कि आपने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, कब की जाएगी, सवाल ये था। मैं वहीं आ रहा हूँ, आपके बातों का जवाब ही दे रहा हूँ। ठीक है, जब घोटाले यहाँ हुए हैं, जांच हो रहा है, जांच प्रक्रियाधीन है, जिसपे भी कार्रवाई हुआ, अभी कार्रवाई हुई है, बाकी लोगों पे भी जांच के बाद
आएगा सामने, जो तथ्य आएगा सामने उजागर होगा और सारे लोग जेल जाएंगे। मतलब अभी तक आप कार्रवाई नहीं हो पाई, अभी तक इस पे पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके खुद विधायक, सरकार के खुद जो सरकार में मौजूद है वो बता रहे हैं कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि बचाने की कोशिश कर रही है सरकार उन लोगों को। जब आपके खुद के नेता जब ये करेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल तो आप पे उठेंगे ना कि आपकी मंशा ही नहीं है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन जब घोटाला हुआ है, जांच चल रही है, जो सरकारी मंत्री थे जो जवाब दिए उन्होंने कहा कि प्रक्रियाधीन है, कार्य कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। अरे सर, सवाल दरअसल ये था ना, जाहिर तौर पर एक प्रक्रिया होती है, चल रही है वो। पॉइंट ये है ना कि भाई कितनी रफ्तार से चल रही है, चलने में तो चलती रहेगी, फिर तो अभी 5 बरस और बीत जाएंगे, दूसरी भी सरकार आ जाएगी। अभी रघुवर सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं, आज की तो ये घोटाला नहीं है ना, परियोजना आज की थोड़ी ना है। जब बिहार, उड़ीसा और एक और राज्य को लेकर ही 1978 में ये परियोजना शुरू करी गई थी ना, ताकि लोगों को, किसानों को पानी मिल सके, उनकी खेती उनको बहाल हो सके। लेकिन आज तक परियोजना तो ढाक के 3 पात नजर आ रही है ना, वो तो ठंडे बस्ते में। जिस समय से आप बात कर रहे हैं, लगातार कई पार्टियों की सरकार यहाँ रही होगी, भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस के भी ज्वाइंट बिहार नहीं, वो मैं सवाल करूंगा आगे अभी। लेकिन कार्रवाई चल रहा है। ठीक है, आऊंगा चौरसिया साहब, आऊंगा आपके पास। मैं आ रहा हूं जरा, हमारे साथ वरिष्ठ सामने आएगी तो कार्रवाई होगी। ठीक है, संजय कुमार पांडे साहब हैं हमारे साथ, बचेंगे नहीं। ठीक है, संजय कुमार पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। और जाहिर तौर पर देखिए, आपका अनुभव ये दर्शाता होगा, क्योंकि आपने झारखंड को बारीकी से समझा होगा, जब इस तरह का घोटाला निकलकर सामने आता है, और कोई आज का घोटाला नहीं है, सालों साल बीत गए, 40 बरस बीत जाते हैं, और ऐसे में सभी पार्टी की सरकारें आती हैं, अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या होता है? कुछ नहीं। देखिए, जब एकीकृत बिहार था तो निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा, कई रिपोर्ट भी फाइल किए और कई स्पॉट वेरिफिकेशन भी किया, तो सिंचाई परियोजना में लगभग बहुत ही अनियमितता बरती गई, नंबर 1। नंबर 2 कि झारखंड भी जब बने हुए तो कई वर्ष हो गए, 25 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सिंचाई परियोजना को लेकर के कई बड़े बड़े दावे किए गए, अरबों खरबों रुपया खर्चा किए। ये तो स्वर्ण रेखा परियोजना की बात है। ये तो आवाज तो छोड़ दीजिए, और भी कई परियोजनाएं लीजिए, कटहर परियोजना, औरंगा परियोजना, उसके बाद आपका जो है ये मंडल परियोजना, अभी तक काम ही चला रहा है। सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे पूरे रिपोर्ट में कि योजनाएं बनती हैं और फिर 2 साल के बाद फिर किस्ती में पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आखिर ये जो जांच की नौटंकी है, अब जहां तक जांच की बात है, जांच कौन करेगा? जांच सरकार के ही लोग करेंगे, कुछ हट पसंद करेगा नहीं। जांच में क्या होना है? जांच ये होता है कि जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उनके नाम पर जांच चल रहा है, बस वही खाना पूर्ति है। अरे भाई, कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मान लिया जाए कि अगर आप शुरू से ही पारदर्शी बरतेंगे, अगर जो भी मंत्री हैं, विभाग के कोई मंत्री आते हैं, मंत्री वो फाइल पढ़ के ना सिग्नेचर करते हैं, और जाहिर है कि बिना मंत्री के सिग्नेचर के, बिना उसके परमिशन के क्या कोई योजना का पैसा पास थोड़ी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्यूरोक्रेट और मंत्री मिलकर के जो है योजना को अमलीय बनाते हैं। ठीक है, नहीं, दरअसल सवाल मेरा ये था कि सरकारें बदली, अधिकारी बदले, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। यानी कि सभी सरकारों की मंशा रही है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई हो या फिर गठबंधन की झामुमो की सरकार आई हो, किसी की भी सरकार आई। मेरा स्पष्ट कहना है कि आप देखेंगे किसी भी योजना के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब जो हमारा मॉनिटरिंग है, जो राज्य सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम है, या जिला, मैं स्पष्ट करता हूँ कि मान लिया जाए कि राज्य सरकार से योजना चल करके जिले स्तर में जाती है, तो जिले में आप देखेंगे आला अधिकारियों के पास सारी सुविधाएं दी गई है, उनके वेतन आदि लेकर सारा कुछ, लेकिन क्या वो स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं? अगर वहीं पर अगर मॉनिटरिंग की सुविधा हो जाती तो ये घोटाला होता ही नहीं। इस तरह की कई, ठीक है, विजय कुमार चौरसिया साहब आइए जरा। विजय कुमार चौरसिया साहब, सवाल आपसे वही है कि सरकारें तो बदली है ना, बावजूद उसके कार्रवाई तो नहीं हुई, तो अब इसकी हो हल्ला क्यों करना, क्यों राग अलापना कि भैया कार्रवाई करिए करिए करिए? साहब, सरकारें बदली है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये घोटाला कब का है ये भान करने की चीज है। ये घोटाला पिछली सरकार में हुई,
पिछली सरकार में 100 करोड़ की राशि, जो योजना की राशि थी, वो रोकड़पाल संजय के खाते में चली गई, एक नया खाता खोल। ठीक है, बिल्कुल। और वो राशि को हस्तांतरण करने में कार्यपालक अभियंता भी साइन करते हैं, मुख्य अभियंता भी साइन करते हैं। तो कुछ जांच के लिए बचा नहीं है, आईने की तरह सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन बात ये हसन साहब कि इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में नेताओं से, मंत्रियों से ज्यादा भारी कोई कोई पदाधिकारी बने हुए हैं, और इसी कारण से उस संबंधित पदाधिकारी को बचाने के लिए सरकार ना अपने मंत्री को सुनना चाह रही है कुछ, ना अपने विधायकों को कुछ सुनना चाह रही। वही तो मैं कह रहा हूं कि 9 बार के विधायक स्टीफन मरांडी, नहीं, वो कह तो रहे हैं कि हम भैया थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम कर तो रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। जानकर आप इस पर पूरी कार्रवाई चल रही है, 1 हफ्ते का समय दीजिए, रिपोर्ट दे देंगे। हसन साहब, तो फिर संजय रोकड़पाल पर कार्रवाई क्यों? जब जांच ही नहीं हुई है तो उस पर प्राथमिकी क्यों? वो सलाखों के पीछे क्यों गया? और चंद्रशेखर जो कार्यपालक अभियंता है वो क्यों बच गया, जबकि साइन उसका मुख्य है उसमें? तो ये व्यक्ति को बचाने की कार्रवाई है। ठीक है। और मैं आपको बताया ना कि इस सरकार में अधिकारी भारी है मंत्रियों पे। बताइए मनोज कुमार साहब बताइए जरा, खाली एक शख्स पर कार्रवाई क्यों की गई और लोगों को क्यों बचाया गया? कोई बचाया नहीं गया, कार्रवाई हो रही है। जो प्रथम दृष्टया जो दिखा गया, जो पाया गया, उसको किया कार्रवाई हो रही है। क्या तो प्रथम रोकड़पाल का दृष्टया क्या रोल रहता है सारे लोग जानते हैं। नहीं, प्रथम दृष्टया क्या ये आज का मामला है क्या? अरे वही तो मैं कर रहा हूँ, आज का मामला। मनोज जी बीजेपी की यहाँ सरकार थी तो उसने कार्रवाई क्यों नहीं किया? नहीं, अपने विधायकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप, पता है कि नहीं आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कार्रवाई चल रही है, खड़ा कहाँ करो कटघरे में? क्या मैं तो कर रहा हूँ भाई यार, जब सुनिए मेरी बात, जब कांग्रेस का लीडर, जो वहाँ पे लीडर है अपने प्रदीप सदन में, प्रदीप यादव जब कहते हैं मंत्री को कि आप यहीं से FIR का दीजिए आदेश, मंत्री क्यों? मैं भी तो कह रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, प्रक्रिया में है, कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जब घोटाला हुआ तो कार्रवाई होगी, लोग जेल जाएंगे। अरे सर, सवाल तो यही है ना, कब होगी? प्रदीप यादव कह रहे हैं कि भैया कार्रवाई आप सर मनोज जी, प्रदीप यादव ये कह रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि भैया रिपोर्ट सदन में हम रखेंगे और जांच की बात हो रही है, कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप यादव कह रहे हैं कि भैया सीधे FIR कीजिए ना, आप लोग सीधे FIR कीजिए, क्यों रुके हुए हैं? जी बोल रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो नेता है, कांग्रेस का नेता है, अच्छे नेता है। तो जब वो बोल रहे हैं कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो मतलब आप वही चीज है ना, सरकार की मंशा पर सवाल है ना सर मनोज कुमार जी? तो ये मैं भी सरकार तो वही कह रहा हूँ कि जब घोटाले हुए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मनोज कुमार जी, लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं ना, अब आप कह रहे हैं ना कि सरकार की मंशा पर सवाल है। नहीं है, आज का मामला तो है नहीं कि जब यहाँ यूपी गठबंधन की सरकार बनी है तब का मामला है। हमारे समय में का मामला है मेरे भाई, आपके पिछली सरकार का मामला है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तो आपके पिछली सरकार का मामला है मेरे मनोज भाई। हाँ, लेकिन संजय कुमार पांडे साहब देखिए, अगर मनोज कुमार यानी कि आरजेडी भी ये मान रही है, कांग्रेस भी ये मान रही है कि भैया कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? किस बात का डर सता रहा है सरकार के नुमाइंदों को या फिर अधिकारियों पर? क्यों नहीं शिकंजा कस पा रहे हैं जो इसमें संलिप्त नजर आए थे? संजय कुमार जी देखिए इसमें धीरे धीरे मामला जो है, देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो भी विभाग के मंत्री बनते हैं, तो चूंकि ये ब्यूरोक्रेट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जैसे आप देखेंगे संवेदक, तो आज बड़े बड़े जो संवेदक है, क्या वो जो वो इससे अलग तो नहीं है। इसे कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी सिस्टम एक आदमी को टक्कर की बात, अगर ये वाकई घोटाले की बात है तो जो बात इसमें जो भी आती है, इसमें आज तक झारखंड राज्य में अगर देखेंगे तो ये छोटी कार्रवाई कितनी गंभीर कार्रवाइयां हुई। तो जब तक गंभीर कार्रवाइयां अधिकारियों पर नहीं होगी या संबंधित लोगों पर नहीं होगी, तो ये फिर मामला अभी भी देखिए 25 साल हो गया, बात अभी भी आ रही है। आप देखें जब से राज्य बना तब से कितने मामले सामने आए, तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा?
ये तो बहुत चिंता की बात है। विजय कुमार चौरसिया साहब, ये चिंता का विषय है। और अगर देखिए आरजेडी भी इस बात को मान रही है, कांग्रेस के खुद नेता मान रहे हैं, तो हेमंत सरकार के जो मंत्री हैं उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं ना, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर उनको डर किस बात का है चौरसिया साहब? हसन साहब, मंत्री तो प्रभारी हैं। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि ये हेमंत सोरेन जी पर सवाल है। और इसलिए सवाल है कि जो व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री रहते खनन का पट्टा अपने नाम से लेता हो, उनकी बौद्धिकता और उनकी सोच का आकलन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये सरकार की नंगई है। हमाम में पूरी की पूरी सरकार नंगी है। भाई आप नाम तो देखिए, हेमलाल मुर्मू साहब वरिष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ विधायक सरकार पक्ष का, स्टीफन मरांडी 9 बार के विधायक, आज मथुरा प्रसाद महतो सचेतक, प्रदीप यादव कांग्रेस के सदन के नेता, अब कौन बाकी रह गया था? तभी तो रामेश्वर उरांव साहब कहते हैं ना कि एसीबी का 3 काम है, किसी को फंसाओ, किसी को धसाओ और किसी को बचाओ। अपने ही संस्थान पे प्रश्न उठा रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री। आप समझ सकते हैं ये सरकार किस तरह तरीके से चल रही है। जहां सत्ता पक्ष भी कह रहा हो किसी व्यक्ति पे कार्रवाई के लिए, जहां विपक्ष भी कह रहा हो किसी व्यक्ति के कार्रवाई के लिए, बावजूद कार्रवाई टाली जाए तो सरकार की मंशा स्पष्ट समझ में आती है। और डॉक्टर मनोज कुमार, एक चीज समझाइए ना कि 1 हफ्ते का समय क्यों मांगा गया है? क्या 1 हफ्ते में भाई सब कुछ ठीक कर लेंगे? 1 हफ्ते में ये तय कर लेंगे कि इस पर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है? सालों साल हो गए, नहीं तय कर पाए, 1 हफ्ते में हो जाएगा तय? मनोज जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय जी जरा बताइए, आपको क्या 1 हफ्ते में हो जाएगा? इतने सालों में नहीं हो पाया तो? देखिए 1 हफ्ता तो मतलब जो भी टाइम, ये तो स्पष्ट है कि अभी अचानक अभी है क्या कि मामले जो है अभी क्योंकि सरकार अभी नई है, अभी तो भी इसका काफी समय इनको है, तो ये अभी क्योंकि इतना जल्दी क्योंकि ये मामले कहीं से उठे और उस तरह का है तो सरकार के लिए भी चिंता की बात है और सरकार को लंबा चलना है। और दूसरी ओर विपक्ष बैठा हुआ है तो विपक्ष भी अब अपना तेवर में ही काम कर रहा है जो स्थिति है। तो अब क्या है कि ठीक है, विपक्ष का काम ही है बात को, अगर कोई मामले कहीं दब रहे हैं, कोई बात है तो उसको उठाना, वो अपना प्ले करेंगे। लेकिन उसके साथ भी सरकार को भी जनता के समक्ष अपनी बात को रख करके जो कुछ मामले गंभीर मामले हैं उसको पक्ष को रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। और ये रखना जाहिर तौर पर रखना पड़ेगा। और चौरसिया साहब, शायद ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी कि भैया उनको पता है कि हाँ, इसमें अगर सरकार के नुमाइंदे ही सवाल उठा रहे हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी जाए ताकि उसमें पता चले कि हाँ ये दोषी है, ये नहीं है। बिल्कुल हसन साहब, यही आशंका है, लेकिन हम लोग इस पे चुप नहीं बैठेंगे। रेवड़ियां बांटी गई है जिसकी वजह से कुछ लोगों को बचाने पे लगे हुए हैं और रेवड़ियां फिर बांटी जाएगी और मामले को रफा दफा किया जाएगा। इसीलिए रामेश्वर उरांव साहब ने जो कहा ना कि 3 काम है, किसी को बचाओ, किसी को धसाओ। धसाओ मतलब इतना पीछे कर दो मामला कि वो ठंडे बस्ते में चला जाए। रामेश्वर उरांव जी का कहने का सेंस सही था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 1 सप्ताह का टाइम लिया है मंत्री ने, लेना नहीं चाहिए था। और कांग्रेस विधायक दल के नेता ने यह भी कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर बातें नहीं आई, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरने पर बैठूंगा। मैं प्रदीप जी का स्वागत करता हूं। उस धरने में भाजपा का भी सपोर्ट रहेगा। और अगर प्रदीप जी धरने पे नहीं बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना रणनीति तय करेगा। भ्रष्ट पदाधिकारियों को बचाने नहीं दिया जाएगा और जिसको रेवड़ियां मिली है, अगर ये सीबीआई जांच में चली जानी चाहिए मामला, मैं कह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसकी आहट सुनाई पड़ेगी आपको। सीधा मैं आपको कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन भी इसमें संलिप्त है। ठीक है, ये रेवड़ियां बांटने वाली बात है। संजय कुमार जी, क्या लग रहा है आपको कि अब आने वाले समय में क्या इस पूरे मुद्दे पर हेमंत सरकार फंसती हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से? देखिए, सरकार अभी उनकी है, सिस्टम उनके हाथ में है, तो कोई ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। क्योंकि अब यही इसमें है कि अब जनता, चूंकि ये मुद्दे जो विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, और ये मुद्दे में कहीं ना कहीं
अगर कोई ऐसी बात है तो जो सरकार भी जान रही है कि कोई मामला ऐसा है या फिर जो एक हफ्ता का जो भी टाइमिंग के पास में है, लेकिन संदेश जो है वो जनता तक पहुंच चुकी है और सरकार को भी इस मुद्दे पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए ताकि आगे के लिए मतलब क्योंकि स्पष्ट है कि पारदर्शिता, कोई भी सरकार हो उसको पारदर्शिता तो रखनी ही चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कोई बात है तो उसमें बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, उसकी बात को सामने आनी चाहिए। लेकिन वही पारदर्शिता तो नहीं रखी गई ना, तभी तो ये घोटाले की बू आ रही है। इस पे पारदर्शिता तो नहीं रखी गई। इसमें क्या है कि पिछली सरकार की सरकार फिर उनकी बन गई, तो अब क्या है कि अब सबसे बड़ी चीज है ना कि यही समझता है सरकारें किसी की भी हो, लेकिन सरकार जब तक नहीं जाएगी तो मतलब उसके हाथ में है, सिस्टम है, क्या रिपोर्ट आएगा इस पर? चलिए ठीक है, बाद में क्या छपाने वाली रिपोर्ट आएंगे? चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। चौरसिया साहब और संजय कुमार पांडे जी और मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर घोटाले की बू तो है, लेकिन अब एक हफ्ते का जो समय मांगा, एक हफ्ते बाद क्या कुछ तैयारी करके आएगी सरकार के जो मंत्री साहब हैं, वो देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। शुक्रिया।